Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. हाँ नम्रता, नम्रता रजक के अलावा बाकी लोग तो सो रहे हैं सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्लास स्टार्ट करें? यस सर। अच्छा, देखो, आई नो दैट कि nowadays your half yearly exam is going on, ठीक है। तो one thing which I would like to say is that कि आप लोगों को टेस्ट का आदत अब डालना चाहिए। वो भी कैसा? सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग मीन्स व्हाट? देखो, आप जो है ना क्वेश्चंस को फेयरली सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है, कि आप कहां तक कर पा रहे हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जब आप लोग का पेपर होगा तो देखो, आप लोग का पेपर ना होगा ऑफलाइन, ठीक है, और आप लोग को चीटिंग करने मिलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अभी, ठीक है, ये सब जो है, और सो दैट कि आप अपकमिंग सेशन में जो है ना अपने टेस्ट को अच्छे से कर सकते, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होगे हो सकता है, ठीक है, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वाई? बिकॉज यू आर हैविंग गुड कॉम्बिनेशन, एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी दी है, उसमें पास होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, सम स्टूडेंट दे लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है, ठीक है। तो जैसे कॉर्पोरेट है, कंपनी लॉ दे दिया, कॉस्ट के साथ पीबीएम दे दिया, स्टैटिस्टिक्स के साथ फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया। तो आप देख रहे हो एक प्रैक्टिकल के साथ आपको क्या रखा है, एक थ्योरी रखा है, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिकल भी अच्छा कर सकते हो, प्रैक्टिकल 5 यूनिट करो, अच्छे से करो, और थ्योरी को भी अच्छे से करो, ठीक है, ताकि आपके परसेंट अच्छे हो, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले समय में होगा, ठीक है। अभी अभी कुछ टाइम पहले, वैसे आज के न्यूज़पेपर में है वो, ठीक है, एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे थे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है विच इज कंडक्टेड एंड असाइंड स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर टू डेवलप देयर स्किल to manage their enterprise in a such a nice way so that they can take appropriate decision in favor of industry or business, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। करिकुलम ऑफ एफडीपीज, ठीक है, ये एफडीपी नहीं है, ये एडीपीज है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, एंड इट्स कंटेंट। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसके क्या कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो decided keeping in the mind the objective of a particular EDP, entrepreneurial development program. However, typically the training program is designed to continue for a 6
week duration. Generally, it contains the following inputs or content. देखो ये जो प्रोग्राम है 6 वीक की जो बात कर रहे हैं वो नियर अबाउट 1.5 months की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को डेवलप करना चाहते हो, डेफिनेटली इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। अगर आप अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। जिम ज्वाइन किया, आप एक दिन गए और आपका बॉडी बन जाएगा, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम मैनर में कुछ बच्चे वीक होते हैं तो वो ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। एक दिन ट्यूशन जाने से नहीं होगा, ठीक है। 1 month, 4 month, 6 month, वो डिपेंड करता है आप के ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही देखो ये जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेशन फर्स्ट पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द इनिशियल स्टेज द ट्रेनी participants are made aware about the general knowledge of the entrepreneurship, its various dimensions, its significance or role in economic development, entrepreneurial behavior and competency, concept of achievement, motivation and risk bearing, ठीक है। देखो क्या होता है, कभी भी जब हम इंट्रोडक्टरी सेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है। देखो बीइंग अ बिजनेसमैन, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो नॉलेज जो होता है ना वो बेस होता है अल्टीमेटली। इफ यू आर हैविंग नॉलेज यू कैन इजीली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू इन्फ्लुएंस, टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि नॉलेज जो है ना वो बेस है, ठीक है। बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो पाए। तो नॉलेज, इफ यू आर अवेयर यू कैन इजीली सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे साइबर क्राइम है, ऑनलाइन जो फर्जीवाड़ा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इफ यू आर अवेयर आप उसको रोक सकते हो, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर आपका पैसा जाएगा, तब समझ में आएगा, कंप्लीट करने जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो बिहेवियर की जो बात करते हैं बिजनेस में, आपका बिहेवियर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग एज ग्रुप के साथ, अलग अलग पीपल के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है एक बिजनेसमैन को ग्राउंड जो लेबर क्लास होता है उससे भी डील करना है, ठीक है। और जो एक सीईओ बनी का उससे, एक बिजनेसमैन को ग्राउंड जो लेबर क्लास होता है उससे भी डील करना है, ठीक है। और जो एक सीईओ है कंपनी का उससे भी डील करना है, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर एटीट्यूड है वो दोनों के साथ उस लेवल का होना चाहिए। जब आप नीचे के लोगों के साथ जाओगे तो आप वैसा बिहेव करो, ठीक है। आप जब ऊपर के लोगों के साथ जाओगे तो लेवल और एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज मोटिवेशन ट्रेनिंग सेशन। देखो इनिशियली जो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स at getting the need for achievement and the development it among the participant, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें जो पार्टिसिपेंट है उनको क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ क्रूशियल कंटेंट ऑफ द ईडीपी ट्रेनिंग कोर्स। The participants are coached into developing positive attitude, optimism, confidence, courage, and sense of flexibility in their thought to be a successful entrepreneur, ठीक है। देखो लाइफ में तो आपको भी फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, ठीक है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये चीज को हमेशा याद रखना।
हमको टाइम के हिसाब से क्या करना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमेशा देखो कॉन्फिडेंस का जो बेस होता है वो नॉलेज ही होता है। अगर इफ यू आर हैविंग गुड नॉलेज, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। एक बच्चा जो होमवर्क करके आता है उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीजें हैं उसको एक बार कहीं ना कहीं गॉन थ्रू, ठीक है, वो फैमिलियर है, ठीक है, चीजों से, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक अच्छे लेवल का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस, बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं नॉलेज होता है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग नॉलेज, डेफिनेटली यू आर हैविंग गुड कॉन्फिडेंस। इफ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज, डेफिनेटली यू आर अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये जो बात कर रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड की, उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। देखो कुछ लोग आज की डेट में योगा करते हैं टू बिकम पॉजिटिव, ठीक है। सुबह सुबह आपने देखा होगा बहुत सारे जयंती स्टेडियम वगैरह में लोग तो पॉजिटिव होने के लिए योगा वगैरह ऑप्ट करते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं यू कैन कनेक्ट विथ सोल, विथ सुप्रीम सोल, ठीक है। वो आपका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहने से, बट ऑब्वियस सी बात है, अपने को बहुत एफर्ट पुट करना पड़ता है टू बिकम पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो ऑटोमेटिक आपको सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट सेशन। स्किल डेवलपमेंट सेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें आ रहा है बेसिक ट्रेड और करियर और ऑक्यूपेशनल स्किल, ठीक है। सेकंड है आपका बेसिक बिजनेस रूटीन स्किल, मैनेजमेंट मार्केटिंग स्किल, हाउ टू स्टार्ट स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्किल की बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्किल का ये मतलब है एक काम को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें आपका एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्किल। स्किल जब एक फोटोग्राफर कैमरे से फोटो खींचता है, वो बार बार सेम एक्टिविटी को करता है, ठीक है। और एक एग्जीबिशन में जब उसका फोटो सेलेक्ट होता है तो उसके कितने पास्ट ईयर का एफर्ट और हार्ड वर्क होता है जो उसका एक फोटो सेलेक्ट होता है, ठीक है। प्लेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, एक शॉट की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। अभी आपने देखा विंबलडन चल रहा था लॉन्ग टेनिस, अगर आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में, सेरेना विलियम्स देखिए एज उसकी, ठीक है, फिर भी आज भी उसकी फिटनेस कितनी जबरदस्त, ठीक है। और राफेल नडाल था शायद, ठीक है। तो ये जो प्लेयर होते हैं वो भी अपने फिटनेस पर बहुत कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनका मेन प्रोफेशन है, ये एक शॉट्स को कितने बार खेलते हैं, देन दे आर हैविंग गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इन सेम वे बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, हाउ टू डील विद कस्टमर, ठीक है, हाउ टू डील विद सिचुएशन, ठीक है, हाउ टू सपोर्ट योर सबऑर्डिनेट, आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दूसरों को सपोर्ट करोगे देन ओनली इट विल बी पॉसिबल अदर्स आल्सो सपोर्ट यू, ठीक है। और अगर अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम बॉस, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, नो वन कैन इन पोजीशन टू बीट मी, तो फिर आपको नो वन कैन इंटरेस्टेड टू सपोर्ट यू, ठीक है, आप खुद से कर लो, ठीक है। और डेफिनेटली सो मेनी टाइम इट्स हैपन कि ये हमारा एक मिथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन की जो एक शाम होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको जो ईगो होता है कि आई एम हैविंग टैलेंट, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गलत रास्ते में लेके चलेगा, ठीक है। The next point is support system and procedure session. देखो सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि जो पतली पतली लकड़ियां होती हैं उसको
अगर हम अकेले अकेले तोड़ने जाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन जब हम उसको एक साथ लेके आते हैं यानी दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, तो जब आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है एट द एंड ऑफ टाइम द रिजल्ट विल बी गुड इनफ। ठीक है, तो इन दिस सेशन द पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज्ड to the support available from different institution and agency for setting up running small scale enterprise. After such exposure, they are made acquainted with procedure for approaching this institution, applying for the relevant support or finance, and obtaining the requested support or finance. ठीक है, देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के पास पैसे होते हैं लिमिटेड, तो उसका क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फाइनेंस। ठीक है, तो वो कंपनी को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए टू बिल्ड अप, टू गेन मोर प्रॉफिट। ठीक है, the next point is fundamentals of project feasibility study session। ठीक है, देखो कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसका जो फिजिबिलिटी है यानी वो प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है, हमने सोचा तो है कि हम इस साल का इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेशन गाइडलाइंस आर provided to the participant on the effective analysis of feasibility or viability of the particular project in view of marketing, technical organization, financial and social aspect. They are also trained in the knowledge of how to prepare the project or feasibility report for certain product। ठीक है, तो अगर कोई चीज बनती है, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी फिजिबिलिटी कितनी है, अगर नेहरू नगर में एक अंडरब्रिज बनता है तो उसका एडवांटेज कितना मिलता है जो नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक अंडरब्रिज जो है वो 2-4 हजार रुपए में तो बनेगा, उसके लिए करोड़ों रुपए लगे, तो वो पैसे लगने के बाद जो कॉमन मैन है उसको कितना प्रॉफिट हो। ठीक है, उसका कितना टाइम सेव हो रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं कि ये किसी काम का है, फिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी अपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप देखोगे दुर्ग, भिलाई, रायपुर में बहुत सारे ओवरब्रिज आ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच रखा हुआ कहीं ना कहीं, वो इंटरेस्टेड है इकाई के लिए कि कोई भी जो सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ स्टेट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में समय कम लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, ये जो ओवरब्रिज बन रहे हैं इससे जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स सी कि इसकी कितनी फिजिबिलिटी है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज प्लांट विजिट सेशन। देखो ये जो प्लांट विजिट सेशन की बात हो रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो मैटर करता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द पार्टिसिपेंट्स आर टेकन ऑन प्लांट विजिट in order to familiarize them with the real life situation in a small business. Such visits provide participants the knowledge and understanding about an entrepreneur behavior, discipline, personality, thought and inspiration. They leave an impact on the mind of the visitor participant to behave accordingly while running their own venture in future and make them a success। ठीक है, तो क्या होता है कई बार हमको दूर से चीजें बहुत हरी हरी दिखाई देती है। ठीक है,
बट ग्राउंड रियलिटीज जो होती है ना वो समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ जाते हैं, ठीक है, वाया ऑब्जर्विंग, ठीक है, वाया विजिट अ प्लेस वेयर देयर इज अ प्रैक्टिकल वर्क इज ऑनगोइंग, तो वहां से भी हमको देख के समझ में आता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो है वो कितना रियलिस्टिक है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एक प्लांट और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना इतना इजी होगा, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वहां पे जो लेबर्स की प्रॉब्लम होती है, वहां पे वाटर की प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती है, वहां पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, वहां पे एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू फेस while conducting this sort of atmosphere. तो ठीक है, we all are having some problem in our life, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री तो प्रॉब्लम फेस करके भी सरवाइव कर रही है, तो व्हाई नॉट वी आर, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, टूवर्ड्स दी सिचुएशन, ठीक है। और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये अलग अलग 3 फेसेस हैं जो एक इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। तो आपके भी फेसेस होते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों का फेसेस है। आप जब बचपन में थे, छोटे थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ग्रो हुए, ठीक है, फिर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद मे बी आप जॉब करोगे, ठीक है, अभी डिपेंडेंट हो, फिर इंडिपेंडेंट बनोगे। तो देयर आर 4 फेसेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अगर इस दुनिया में आई है तो वो खत्म भी होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज यही है कि उसका एक पर्टिकुलर राइट टाइम, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? वेरी। तो व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्स इट मींस दैट कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। आई नो दैट कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, सभी लोग अपने पेपर्स को सॉल्व करने में बिजी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो नम्रता, am I audible to you? एक बच्ची तो रिस्पॉन्ड कर रही थी, अब वो भी नहीं कर रही है, चलो कोई बात नहीं। यस सर। सर मेरा मेरा फोन ना थोड़ा सा खराब हो गया सर, इसलिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात हाँ सर, हैंग होता है बहुत। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम लोग ये आगे चलते हैं, डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ईडीपीज। तो इसमें फर्स्ट फेज बता रहा है आपको इनिशिएशन एंड प्रिपरेशन फेज, पर्टेनिंग फेज, ठीक है। तो ये जो फेज है, ठीक है, इस फेज में क्या हो रहा है, इस फेज में ये हो रहा है कि अंडर दिस फेज activities pertaining to launching the tram and preparing the right kind of background for the same are performed, ठीक है। कौन आया भाई? अरे वाह, साक्षी गुप्ता जी, ठीक। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप एक बैकग्राउंड, जैसे कभी भी कोई मूवी बनती है तो उसके लिए एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। सेम वे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, अगर आप अपना बिजनेस कुछ
स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, टाई अप विथ the guest faculty of trainers for training purpose, arrangement of infrastructure, arrangements of inauguration of the program, formation of selection committee for selecting training entrepreneurs, selection necessity tools, techniques and methods to select the suitable entrepreneurs, arrangements for public media and campaigning for the program, finalization of training syllabus, course and course content, pre-potential survey of opportunity available in the prevailing environment. तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इसका कहीं ना कहीं आपको ठीक है, कि अगर आप किसी प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाहते हो तो यू शुड स्टडी वेदर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटर और नॉट। देखो कभी भी हम जब कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में उसका जो पब्लिसिटी है वो करना बहुत जरूरी है, तभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच ये सब चल रहा है, ठीक है, तो ये लोग होर्डिंग्स वगैरह भी लगाते हैं हर जगह, अपने जो सर्कल होते हैं वहां पे ये कन्वे करते हैं कि ये मैच है, इसकी पर्टिकुलर जो फीस है वो इतने हैं और फर्स्ट प्राइज इतना रुपया, ठीक है, सारी चीजें रूल रेगुलेशन, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, सारी चीजों को क्या करते हैं क्लियर कट कन्वे करते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन एनी एरिया, डेफिनेटली यू हैव टू अवेयर द ऑडियंस कि यहाँ पे ये चीज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। Then second point is training phase, development of actual training, ठीक है। This phase covers the provision of motivational and managerial training. The real purpose of this phase are to cause the desired change in the behavior of the trainee entrepreneurs, ठीक है। आप जब ट्रेनिंग दे रहे हो वो ट्रेनिंग किस लिए है, टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, तो वो लोग वो ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं उसको ऑप्ट कर सके, किसको ऑप्ट कर सके, उस प्रोफेशन को जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, ठीक है। अगर वो लोग उस प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं तभी उस ट्रेनिंग का मीनिंग होगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल अटेंड किया और वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते तो फिर व्हाट द यूज, ठीक है, उसका यूज ही क्या है। तो बहुत जरूरी है ट्रेनिंग फेज में डेवलपमेंट और एक्चुअल ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें देखो नॉलेज और टेक्नोलॉजी, देखो नाउअडेज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज ग्रेट, ठीक है। आज की डेट में हम भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइस कम रहता है उसका, ठीक है। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको कमर्शियलाइज यानी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सपोर्ट एंड फॉलो अप फेज पोस्ट ट्रेनिंग सिनेरियो, ठीक है। देखो क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना उसको कई बार एक बात में बात समझ में नहीं आती, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय अ कार, ठीक है, तो जब इंसान कार खरीदने जाता है तो वो मैक्सिमम टाइम इज हैविंग कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू ब्रांड्स, कि वो मारुति की कार ले कि हुंडई की कार ले, ठीक है। अब आपको उसको समझाना पड़ेगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ कार, डेफिनेटली यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर बजट, ठीक है। आप पहले ये देख लो कि आपकी जरूरत क्या है,
ठीक है। आप अगर एक छोटी फैमिली और मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको मारुति से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो कार खरीदनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक पार्ट खराब होता है और आप उसको चेंज कराने जाते हो, देन यू कैन रियलाइज दैट कि इसके पार्ट तो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो वहां पे आप परेशान होते हो। तो इसीलिए ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ easy availability of your सर्विस सेंटर, ठीक है। जो आपके सर्विस सेंटर है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है कि नहीं, और आपके कन्वीनियंस में अवेलेबल है कि नहीं, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ द प्री ट्रेनिंग वर्क, रिव्यू ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिव्यू ऑफ द पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट अप्रोच, ठीक है। कि ये ट्रेनिंग के पहले क्या पोजीशन थी, ये ट्रेनिंग के बाद की क्या पोजीशन है। इट मीन्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आपको एक ट्रेनिंग मिली है और वो ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग आपको सपोर्ट कर रही है, काय के लिए सपोर्ट कर रही है, व्हाइल टेकिंग डिसीजन, व्हाइल डिसाइडिंग थिंग, ठीक है। अगर वो सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स दैट ट्रेनिंग इज गुड इनफ। और अगर वो आपको आपके काम में हेल्प आउट नहीं कर रही है तो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ ईडीपी, तो आपको सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि हमारे लाइफ में भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि हम जीना छोड़ देंगे? बिल्कुल, ठीक है। लाइफ इज प्रीशियस, गॉड गिव्स अस प्रीशियस लाइफ एंड वी ऑल आर लकी इनफ कि भगवान ने हमको नॉर्मल बनाया है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है, इट मीन्स दैट कि आपके पास बहुत कुछ, ठीक है। तो definitely we have to face the problem whatever the situation it may be and try to change the situation, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के पास तो ये भी नहीं, तो हमको चीजों को विजुअलाइज करना है, ठीक है, और ट्राई करना है कि चीजों को चेंज कर सके, ठीक है, अपनी फेवर में ला सके, ठीक है। वॉट एवर द adverse situation nowadays, we change into in our favorable condition, ठीक है। तो उसको हमको चेंज करने का क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम है ड्रॉबैक्स इन रिलेशन टू सपोर्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्टिंग एजेंसी टेंड्स टू स्लिप अवे इन द फर्स्ट phase or take less interest in the third phase. As a result, the EDP fails to tap entrepreneurial potential of the area. हाँ, तो देखो, कोई भी चीज अगर लॉन्च हो रही है तो आपको पता है कि एक जो होता है, एक होता है वो अर्बन एरिया होता है और एक रूरल एरिया। तो आपको पता है कि अगर इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोगों को देखा होगा कि यहाँ पे बैंक्स वगैरह के एटीएम इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े देहात और बैकवर्ड साइड में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये जो एजेंसीज होती है वो भी चेक करती हैं कि मतलब अगर हम एटीएम लगाते हैं तो इतने नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है वो विजिट करेंगे, देन दे कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वो विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट इशू होता है, ठीक है, कि इतने पैसे विड्रॉल होने चाहिए और इतने ट्रांजैक्शन, एटलीस्ट इतने ट्रांजैक्शन तो होने चाहिए, अदरवाइज वी वोंट गिव द फैसिलिटी ऑफ दिस। तो ये एक है लैक ऑफ ट्रेनर कॉम्पिटेंस, ठीक है।
trainer seems to be partially competent, hence they fail to fully motivate the trainees to start their own enterprise. It may be noted that non-conducting environment and various constraints make the trainer's role ineffective. ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन भी ऐसी आती हैं जो बिजनेसमैन को क्या करती है, डीमोटिवेट करती है टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर. जैसे कि अभी देखो, अभी जो सिचुएशन है, we all are familiar कि nowadays there is a pandemic corona which is occurring in our society. तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड अफेक्टेड है इससे. ठीक है, और आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टोर्स बिजनेस है वो बंद होके कहीं ना कहीं रोड पे भी आए, लोगों की जॉब भी गई. ठीक है, वी ऑल आर फैमिलियर, हम सभी को पता है. ठीक है, और बजट के बाद, ठीक है, बजट के बाद कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैक पे आ रही, हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ रही है. ठीक है, तो अच्छी चीज है. ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है बिजनेसमैन को कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, और सपोर्ट भी करेगी गवर्नमेंट. आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करो इन द सेंस, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसको वाइंड अप मत करो. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्ट है, तो थोड़ा ट्राई टू बियर दी लॉस ऑल्सो. ठीक है, और आप कंटिन्यू करो और ये सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज होगी. Then wrong trainees. ठीक है, selection of wrong trainees also leads to low success rate of EDP. देखो, आज की डेट में सभी को रिजल्ट चाहिए. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक राज की बात बता दूं कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोगों का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, वो इस साल जरूर थोड़ा गड़बड़ होगा. ठीक है, क्योंकि वी ऑल आर फैमिलियर कि लास्ट ईयर आप लोगों ने कैसे पेपर दिया था. ठीक है, तो इस साल जो है वो थोड़ा सा आप लोगों का जो गड़बड़ होने वाला है रिजल्ट, तो बी केयरफुल. ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि शायद मेहनत करेंगे तभी आप बच पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा. देन पुअर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को भी चेक करना है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट टेकफुल. ठीक है, तो अगर आप नॉट मैनेजिंग मैन टेकफुली, ठीक है, तो आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो definitely you have to assign right people, right work to do in right way. ठीक है, तो ये चीजें हैं. डिफिशियंसी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ये डेफिशिएंसी यानी कमी हो गई. ठीक है, तो आपका जो मेथोडोलॉजी है कहीं ना कहीं इट हैज बीन फाउंड दैट देयर इज इल प्लान्ड ट्रेन्ड मेथोडोलॉजी inconsisting in program designing. Its content, sequence, theme and focus of the program is not clear. देखो, जब हम एक गाने को भी सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, तो एक रिदम आता है. ठीक है, तो हम उसको सुन पाते हैं, और अगर वो लिरिक्स प्रॉपर नहीं आएगा ना तो फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम सॉन्ग. ठीक है, कहीं से कुछ रिजल्ट, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए. ठीक है, वैसे तो आजकल का टेस्ट भी अलग है और आजकल का जो फैशन है वो भी अलग है. लोगों को अलग अलग टाइप के फास्ट रैप क्या क्या सॉन्ग पसंद आते हैं. ठीक है, तो ठीक है,
no problem, because time and situation which will not remain always same. जो यूथ आता है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनके उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ही अगर आप लॉन्च करते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। The next point is no standard curriculum. EDP lack standard course content which differ in many cases, hence all program do not succeed. ठीक है। So this is for today's class. I hope आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तुषारिका शर्मा बहुत जल्दी, आज आप बहुत जल्दी आ गए क्लास में, क्या बात? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत देर से ट्राई कर रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप हाफ ईयरली का वो सिलेबस बताए हो क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। 2.5 यूनिट है बेटा उसका। फर्स्ट यूनिट से 15 मार्क का क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट से 15 मार्क का क्वेश्चन है, और वो जो हाफ यूनिट है उससे 7.5 मार्क का क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।